नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ये सरकार की नाकामी है, अमित शाह दे इस्तीफा। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव ने सोमवार शाम दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि घुसपैठिए देश में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। अजय राय ने कहा, कुछ दिन पहले हमारे बच्चे पहलगाम में मारे गए, सब कुछ देखने के बाद भी ये कहते हैं कि सब ठीक कर देंगे। 2019 के चुनाव में ठीक पहले पुलवामा में भी हमला हुआ था, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तनाव का माहौल है और कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। अजय राय ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि घटना की जिम्मेदारी अमित शाह पर है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और घर जाना चाहिए। गृह मंत्री कल चुनाव में व्यस्त थे, जबकि देश हादसों से जूझ रहा था। ये सरकार की नाकामी है। आने से नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि कोई घुसपैठिया नहीं आ सकता, कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई आतंक, कैसे घटनाएं घट रही हैं? ये घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में मारा, बच्चों को मारा, जो महीने 2 महीने 15-15 दिन की शादियां हुई थी, बेचारे वहां पर हनीमून पीरियड में गए थे, उन सबको मार डाला। उनकी पत्नियों के गोद में बच्चे, यही कानपुर का शुभम द्विवेदी बेचारा मार दिया गया, यही यूपी का हमारा। तो मतलब पूरे समझ सकते हैं क्या हाल हो रखा है पूरे। उसके बाद भी आपने कहा हम सब ठीक कर देंगे। उसके पहले चुनाव के 2019 के चुनाव के पहले आप देख सकते हैं कि वहां पर घटना घटी पुलवामा में। क्या हुआ? उसकी कोई जांच अभी तक कुछ नहीं आई। आरडीएक्स कहां से आया? उसमें भी आरडीएक्स यूज हुआ था। उसमें एक अधिकारी भी पकड़ा गया था, देवेंद्र या क्या नाम था उसका, जम्मू कश्मीर का। कहां है उसका पता नहीं। फिर अभी आरडीएक्स आ गया। कैसे आ रहा है आरडीएक्स? आपके शासन सत्ता में और आप ताकतवर हो, आप कहते हो कि नहीं कुछ नहीं, कहीं हम एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और घुसपैठिए की बात आप रोज बोलते हैं गृह मंत्री जी, पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। पूरा देश परेशान है, तबाह है, निर्दोष लोग मारे गए। अभी इस हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीधे सीधे जिम्मेदार अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। किसकी तरफ इशारा जा रहा है आपका? फेलिवर है, सरकार की फेलिवर है, टोटल फेल है सरकार, गवर्नमेंट फेल है पूरी तरीके से। गृह मंत्री कल चुनाव में व्यस्त रहते हैं। मैं था जिस होटल में मौर्या में, उस पटना में, गृह मंत्री उसमें टिके हुए थे। वो पूरी तरीके से लॉबी के कैमरे पर पूरा पेपर लपेटा हुआ था। और लिफ्ट के अंदर भी जो वहां पे कैमरे लगे थे, लिफ्ट के अंदर भी कैमरे को पूरी तरीके से उसको पेपर से ढककर उस पर सेलो टेप लगाया गया था। ये क्या है? ये पूरी तरीके से ये साजिश करने वाले लोग बैठे हैं। मुझे लगता है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं ये पूरे इनके रेजिम में, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तह में अगर जानकारी करेंगे तो सारी सच्चाई आ जाएगी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और कौन बड़ी बड़ी बात जो बोलने वाले लोग हैं, वही निश्चित तौर से सामने चीजें आ जाएंगी। तो गृह मंत्री इस्तीफा क्यों? फेलिवर किसका है? किसका फेल है? अभी आप देख सकते हैं पहलगाम कितनी बड़ी घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर और क्या क्या बड़ी बड़ी लोगों ने कहा कार्रवाई, ट्रंप ने एक बार में घुड़की दी, सब काम खत्म हो गया, उसका जवाब नहीं दे पाए। अभी आप देख सकते हैं ये घटना घटी है दिल्ली राजधानी में, हमारे देश की राजधानी में। कितनी शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। और निर्दोष लोग मारे गए बेचारे, उसमें निरीह लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, आज भूटान जा रहे हैं यात्रा पे। अरे भूटान की यात्रा ज्यादा जरूरी है या हमारे देश के नागरिक ज्यादा जरूरी है? हमारा देश जरूरी है। पहले हमारा देश रहेगा, हमारे लोग रहेंगे, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद हमारी पूछ होगी। पहले डटकर यहां पर ये पूरी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए थी। और निश्चित हो इसमें जो लोग इसमें साजिश में हैं उनको पूरी तरीके से उनको आप निकालिए और उनको पूरी तरीके से उनका पूरा पर्दाफाश करिए और कार्रवाई करिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।